अस्सलामुअलैकुम सामीन। 14 मुहर्रमुल हराम की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 9 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है कैराने के नगर पालिका के मेंबर भूख हड़ताल पर। मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कस्बा कैराने के नगर पालिका के 5 मेंबरान जनाब फ़िरोज़ ख़ान, जनाब मोहम्मद राशिद बागबा, शाहिद साहब और दूसरे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये क्यों बैठे हैं, क्या उनका मसला है, आप उनका इंटरव्यू सुने जो सोशल इंडिया न्यूज़ के लिए सहाफ़ी सुहेब कासमी ने लिया है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुहेब अंसारी और इस वक्त मौजूद हूं नगर पालिका कैराना में। आप देख सकते हैं यहां पर सभासदों का धरना चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सभासद शाहिद हसन। शाहिद हसन जी से बात करते हैं, आखिर क्या मामला है, क्यों धरना दिया जा रहा है। हाँ जी, क्या शिकायत है आपको? शिकायत ये है जी सुहेब भाई, आपको तो लगातार हमारे साथ में हो, आपका तो बहुत बहुत शुक्र है, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 दिन तो हम बैठे रहे, आज 6ठा दिन है। जब हमारी नहीं सुनी, हमारी क्या जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, तो हम आज मजबूरी कारण 5 सभासद भूख हड़ताल पे गए। एक तो मैं शाहिद हसन, एक फिरोज भाई वार्ड 7 से सभासद, एक उम्मेद राणा वार्ड 25 से, एक वार्ड 4 से हमारा जो है राजपाल भाई, बड़ा भाई हमारा, और एक क्या नाम राशिद मेंबर वार्ड 5 से। ये 5 सभासद हम तो इस पे बैठ गए। हम तो सुबह अपने बच्चों से भी कह गए थे, मैंने नहीं पता जी बताया, बच्चे छोटे छोटे सुबह स्कूल जा, हम उससे पहले करते हैं, रात को हम हमारी सवेरे बैठे 8 दिन तो बच्चों को होले, 5-7 दिन खुद ने यहाँ बैठे, अब्बू पता नहीं कहाँ गए। हम तो आज सब्र कर गए थे, अपने बच्चों से भी कह गए अगर हम मरो या जियो हमारे सब्र कर लियो। हम तो केवल अगर है जनता से जबान रखे, जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। और केवल ये बात है, अगर हमारे चेयरमैन साहब यहाँ जनता के बीच में आके बात करेंगे, मेरा सवाल कुछ नहीं है, जनता का सवाल है, मारते हुए बात करो जी भी हमें दिक्कत नहीं। अच्छा, जनता किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? जनता के मुद्दे भाई साहब ये है, आप वार्डों के हालात देखिए। बरसात का मौसम है, कावड़ यात्रा चलने वाली है, इतना पानी भर रहा, जनता तबाह है बिल्कुल। कहीं सांप निकल ले, कहीं कोई दिक्कत हो रही, छोटे छोटे बच्चों को भी दिक्कत आ रही बहुत ज़्यादा। तो जनता की लड़ाई सिर्फ यह है, बोर्ड की बात थी, बोर्ड में मैंने करवा दिया था बजट बोर्ड का चेयरमैन साहब मान लिया। प्रयास बजट हमारे प्रयास से, आप लोगों के प्रयास से, सब जनता की दुआ है, हुक्म अल्लाह ताला का था तो ये होगा था, बोर्ड भी करा दिया था। अब तो कोई मामला कुछ है ही नहीं, अब तो विकास कार्य हमारी चेयरमैन साहब से है। 28 वार्ड है, 28 वार्ड में विकास कार्य बराबर होना चाहिए। और यहाँ एक भ्रष्टाचारी अंसार है, वो कहे भाई है उसका, मैं तो जानता नहीं, तो मैं तो 28 मेंबरों को जानूँ और एक चेयरमैन को जानूँ। 28 मेंबर और चेयरमैन मिलजुल के काम करिए, विकास कार्य शहर के शुरू करिए। कार्य नहीं हो रहे, विकास कार्य नहीं होते भाई। जनता हमारे पास आई, हमारे भाई है, परिवार है, हमारी माँ बहन साथ आई, थोड़ी देर में फिर आ, लेकिन उन्हें बेचारी लोगों का समर्थन भी मिल रहा, पूरा समर्थन मिल रहा। हमारे किसान यूनियन के पास भाई आए थे, जो सच्चू है किसान के, और मैं गए थे, और वार्ड 10 से में सदस्य भी है, जिला पंचायत के में आए, मैं भी अपना समर्थन दे के गए। और हमारे भाई जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार है, मैं भी आए, उनका भी समर्थन मिला। और कल परसों भी नवाब भाई है किसान यूनियन में, करीब सब लोग, डॉक्टर कयूम साहब है, सबका ही समर्थन मिल रहा। तो भाई हमारी तो मांग कुछ नहीं, हमारी मांग है चेयरमैन साहब जैसा यहाँ होंगे, इस जनता से वादा कर लो, और वादा झूठा नहीं चलने का। अब जा झूठे तो चल गए 2.5 साल, आप झूठ नहीं चलेंगे, भ्रष्टाचार कम करिए और जनता से वादा करिए। विकास कार्य जिस तरीके से होते हैं कानून के तरीके से, नगर पालिका के सिस्टम है, इस तरह करने का। सब 28 वार्डों में 28 मेंबरों का सम्मान करिए, 28 मेंबरों को साथ में लेकर चलिए। फिरोज खान जी से बात करते हैं। फिरोज जी, आपके वार्ड में किस तरह के कार्य हुए? हमारे वार्ड में किसी भी तरह का अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। कोई नाली का, कोई चैनल का या कोई सड़क का कोई भी कार्य अभी नहीं हुआ। और अगर आपको किसी को ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप वार्ड नंबर 7 में सुबह को जाइए अपनी पूरी टीम के साथ, और जाके वहाँ से एक एक गली का सर्वे करिए, वहाँ पे कोई गली आपको नहीं मिलेगी। इस पूरे 2 साल के कार्यकाल में एक सड़क बनी, वो भी जो पहले चेयरमैन साहब थे हाजी अनवर हसन, उनका प्रस्ताव भेजा हुआ था, उस टाइम वो गली पास होगा आगे, उस टाइम वो बनी। क्या शमशाद अंसारी जी की योजना में अभी तक नहीं? मैं अभी आपको पहले उनकी बात बता दूं, जिस टाइम हम सभासद बने लगभग 26 महीने हो चुके हैं, और हमारे सभासद बनने के बाद हमारे वार्ड में काम शुरू हो गया, तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे सभासद बनने के बाद तुरंत काम शुरू हो गया। लेकिन वो पता लगा वो पिछले प्रस्ताव में गई हुई थी, पास होगी, लेकिन वो होगी। और उसके बाद आज तक कोई गली या कोई सड़क का काम हमारे वार्ड में अभी तक नहीं हुआ। और हमने इसकी कई बार
को भी कर ली, एप्लीकेशन ईओ साहब को भी दे दी और जेई साहब को भी दे दी, यानी हर दफ्तर में हमने जो भी कार्य का दफ्तर है उसको दे चुके हैं, लेकिन उसका अब तक समाधान। और जो वार्ड के लोग भी चेयरमैन साहब के पास आते हैं, उनको भी चेयरमैन साहब ये आश्वासन देते हैं कि लगा हुआ है तुम्हारा 2 दिन में 4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। अभी उन्हें लग रहा हो कि जरूरत विकास की है, विकास की कल को बच्चे स्कूल नहीं जाने, इतनी सी बारिश तो नहीं हुई अभी, इतनी बारिश में ये हाल है कि वहाँ लोग बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। अगर कोई इत्तेफाक से कोई बीमार हो जाए या किसी लेडीज को कोई लेडीज प्रॉब्लम हो जाए या अस्पताल में जाने लग जाए तो वो नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पे कोई साधन जाने का रास्ता ही नहीं है, बस भी नहीं जा सकती वहाँ पे। अगर लोग मोटरसाइकिल चाहे तो मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकते, इतना बुरा हाल वार्ड नंबर 7 की गलियों का है। शाहिद जी आप बताइए, आज 5 सभासद बैठे, आगे क्या रणनीति है आपकी? रणनीति हमारी है, आज 5 सभासद, मैं शाहिद हसन वार्ड 21 में बैठा, एक हमारे फिरोज भाई वार्ड 7 से सभासद है, बहुत मेहनती आदमी है, और दूसरे हमारे राजपाल भाई बैठे हैं सभासद भूख हड़ताल पे, उम्मेद भाई वार्ड 25 से बैठे, और राजपाल भाई राशिद भाई हैं बैठे हैं, और हमारे साथ में हमारे भाई तौसीफ भाई, सालिम भाई, मौली वार्ड 28 वार्ड है आपके साथ, करीब 14 सभासद 5 को बैठ लेने दो। इन्होंने कहा हम भी बैठेंगे, मगर हम रुक जाओ, हाथ पैर जोड़ के इनको मना करी। इन सारे भाई बैठे थे और हमारी माँ बहन भी आई थी, मैं भी बैठे थी और हमारे लोग भी। तो कल को हमें रणनीति के हिसाब से चला रहे हैं धरना। वो पहले अकेला बैठा था, उसके बाद में हमारे तौसीफ चौधरी 2 वार्ड के हैं, मेरे भाई है, तो ये मैं अकेला बैठा है, उन्हें करा ये बैठ के एकदम। फिर हमारे 14 सभासद सारे बैठ गए, उसके बाद लोग बैठ रहे आ रहे जा रहे। इनका बहुत प्यार है लोगों का, हम तो इनका किस अल्फाजों से शुक्रिया अदा करूं अपने शहर की जनता का, इनका या आप लोगों का, आप लोग पूरे सहयोग कर रहे हैं। कोई बात हुई किसी से चेयरमैन साहब से या किसी अधिकारी? हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। अब हमारे नायब तहसीलदार साहब आए थे, ये साहब आए थे, वो यही कह रहे थे कैसे क्या हो क्या, आने बेचारों ने अच्छी बात करी। हमारे ये साहब भी अच्छे परिवार से आते हैं, हमारे नायब तहसीलदार भी अच्छे परिवार से। ईओ साहब ने ये कहा इतने आप भूख हड़ताल पे नहीं, आप पानी तो पी लो। हमें कहा ये साहब हमें तो चीज़ का है, जनता के ऊपर मर भी जाएंगे। तो मेरा सवाल फिर ये है, यहाँ के जो भ्रष्टाचारी चेयरमैन है वो 5 दिन तक हम रो रहे रड़ा रहे, हमारी जनता रो रही रड़ा रही। अगर हम मर भी जाएंगे, हम लिख के दे आपके कैमरे के सामने, कोई सी बात बोलता नहीं। अगर यहाँ पर हम मर भी गए, हमारी जनता बहुत है जो हमें उठा के ले जाएगी। हमें चेयरमैन भी हमारे दनाजी की भी कंधा मत लगाइए, हमारे कब्रिस्तानों की मट्टी दे मत जाइए, आप इस काबिल नहीं हो। अगर इस काबिल अगर आप होते, पहले ही दिन हम बैठे थे, जब ये आ गए कहते परिवार का मामला भाई क्यों बैठे। तो चेयरमैन साहब का अपना राइट है, हमारा अपना राइट है, हम तो जनता के सेवक है भाई। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे है, चेयरमैन साहब शुरू तक रखा मैंने, आपके सामने भी आपका सवाल था, कभी बंद कमरे में बात हो जाए? बंद कमरे में बात हुई, मैं आपसे सवाल करता, इससे पहले किसी ने मेरे से आपका सवाल था, मैं आज भी सवाल पे हूँ। 1 साल भी ना, साल भर कितनी बड़ी बात बोला, साल भर भी ना हमारा कोई भ्रष्टाचारी का नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे बड़ों से इतना रखा। मैं से परिवार दाता हूँ, 28 साल 30 साल राजनीति करते हुए मेरे भाई को साथ 10 हो गया, आप लोग जानते हो, सब जानते हैं। मनव्वर हसन के साथ में बैठे रहते हैं, में काम करे थे। आज भी जनता के समाज सेवी गए तो उस परिवार दाता हूँ। तो भाई कभी उन्हें कहीं कोई पैसे का इल्ज़ाम लगाना कोई लगा सकता, और आज मेरे भी 1 रुपये का इल्ज़ाम लगा दे, आज की भी इस्तीफा दे के अपने घर चल दूँगा और सभासद ते तो इस्तीफा दे दूँगा। धरने पर जब भी नहीं उठनेगा, जब भी अपनी जनता के बीच में रहूँगा, सेवक बने काम करूँगा। आज सेवक बने कर रहा, पद का भी कोई लालच नहीं है। तो हमारी मुख्य मांग है, यहाँ आवे चेयरमैन साहब और जनता से आके जनता सवाल पूछेगी, ये परेशान है, मैं लोग परेशान है, वार्ड 10 के करीब सारी जगह के जो भी मौके पे होगी जनता, उनके सामने बात होगी, ओपन होगी, खुले आसमान के तले होगी, बंद कमरे में बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ आने से चेयरमैन साहब का काम चलेगा, विकास कराने से? यहाँ के विकास का बात रहेंगे, अगर विकास नहीं करा धरने पे ना काम करेंगे हम। उठने चेयरमैन साहब भी आ रहेंगे, हम भी रहेंगे, और ये लिखत में होगा भाई साहब, ये वैसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, किसी उठे चल दूँगा। लिखत में वादा करें चेयरमैन साहब, लिखत में होगा भाई, विकास कार्य चालू कराइए। देखो जबरदस्त तो हम नहीं करेंगे, क्यों, हम भी सभासद हैं, हम जानते हैं जिस सड़कों के टेंडर हो रहे उसमें तेजी के साथ में इंशाल्लाह जब भी चेयरमैन साहब से बात हो जाएगी जनता की, मैं फिर अपना आपको नहीं बीच में इन्वॉल्व करना चाहता। जब भी बात हो जाए विकास कार्य, अगर हम कहीं सड़क नहीं बना सकते बगैर टेंडर के, तो मिट्टी तो गिरा सके यार, 5-7 ट्रॉली तो अपने से गिरा दूंगा।
अब लोग परेशान है, 50 रुपये में अपनी जेब से गिरा दूंगा, अपनी खेत में से ला के अपने ट्रैक्टर ट्रोली तो खड़े मिलता कि भाई ला के अपनी जनता को देखनी पड़ेगी। वार्ड 10 की हम खबर कर रहे थे, लोग कह रहे थे खुद मिट्टी डलवानी पड़ी। हाँ, ये तो 1000 रुपये की गिरवारे वार्ड जो है प्रमोद भाई बैठे हमारे हैं, इन्हें खुद 1000 रुपये की 1700-1800 रुपये की वार्ड 10 में से और आप देखा है पिछले 2.5 साल में कितना विकास कार्य हुआ है? भाई विकास कार्य पैसा तो आले लगभग 120 करोड़ रुपये का विकास कार्य मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। आप तो मैं तो एक गली में इतनी हिम्मत रखता हूँ, मैंने कहा था अभी कहा था एक लेट गिनवा दूंगा खम्बों की, मैं तो निकल लिया, तो क्रांतिकारी बन के निकल लिया मैं तो। मेरे तो परिवार ने छोड़ दिया तो फ्री है बिल्कुल जनता की सेवा के लिए, हम अपना आप देखेंगे, मेरे मिलने जुलने वाले बैठे ये अपना आप देखेंगे परिवार को पीछे, मैं तो एक लेट का हिसाब लूँगा। नगर पालिका में जो आप बता रहे हैं बड़ी धनराशि बैठती है, तो कहाँ जा रही है? भाई ये तो देखो, इसका तो चेयरमैन साहब ही हमारे तो सामने नहीं आती, उनकी कलम से ही पैसा निकलता है। हमारा काम तो है शहर के विकास के लिए बोर्ड करा दे सब असदन लो। ये सवाल तो आप चेयरमैन साहब से करिए कितना पैसा आगा, कितना नहीं। मैं तो बता रहा 120 करोड़ के लिए अपने सवाल से कभी नहीं हटूँगा बिल्कुल ही मैं। ये पैसा आगा, ये चेयरमैन साहब से सवाल करिए, इतना पैसा आगा। विकास कार्य चरम पर है, सफाई व्यवस्था चरम पर है, अलग इतनी सराहमानी चाहिए। कावड़ यात्रा चलने वाली है, हमारे भाई है कावड़िए भी, तो ये हर फेरी लगभग 10 दिन पहले रणनीति बन ली थी, कमेटी बन ली थी। भाई हमारे भाई कावड़िए हरे जल्ले हरे बहुत मेहनत करके लोग हवे में, तो उनकी सेवा के लिए कहीं चाय का पान का इंतजाम सब बसत या नगर पालिका कराना कर दी। हम भी उनका स्वागत के लिए आज लेकर, हमें नहीं पता कमेटी किसकी है, कुछ पता नहीं लग रहा। चेयरमैन साहब उनकी सोरे, मैंने दिन भी कहा था पता नहीं कौन सी सोरे में, पता ही कुछ नहीं है। तो मैं नींद न गए, हम यहाँ भी बैठे रहेंगे, हम तो वो करते हैं। साफ बात है, कावड़िए भाई के लिए मैं सावन का महीना लग रहा कहना चाहता हूँ, हम तो है भूख हड़ताल पे। कावड़ी जो भी अरे हमारे मेहमान है, हमारे भाई है, भाईचारा है। हम अगर यहाँ बैठे रहेंगे, अपने भाइयों को अपने परिवार के लिए माँ खड़े करेंगे, हमारी कमेटी करो नगर का, आगे हम कावड़ी की सेवा करेंगे। हाँ, हिसाब भी मांग रहे हैं, हिसाब दीजिए तो जनता हिसाब लेगी। भाई सरकार पैसा नियंत्रित तो पैसा जाता है, टैक्स का पैसा हर घर पे तो जाता है, सरकार के नगर पालिका में खाते में जाता है यो। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय जी मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं योगी जी, में पैसा जो भेज रहे हैं तो जनता के लिए विकास कार्य के लिए भेज रहे हैं, अपनी जेब भरने के लिए। मैं जेब भर के चल दूँ इसके लिए नहीं भेज रहे, ये जेब भरनी चेयरमैन साहब बंद करिए और विकास कार्य चालू कराइए। अगर हम भी, मैं जितना बड़ा कसम खाऊंगा आप भी खाइए, जो पैसा नगर पालिका का जनता का जनता में लगाने का काम करिए, सबसे पहले कसम खाने का काम न करूँ। तो ये थे सभासद, आपने सभासदों को सुना। सभासदों का कहना है कि वे कैराना में विकास कार्य चाहते हैं, विकास का ही उनका असल मुद्दा है।